उसके बाद है भाई टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में पहले हम साइड से लेते हैं, बाई साइड वाइज, ठीक है भाई। ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये जो लेंथ है, ये जो तीनों साइड हैं ये इक्वल हैं, ठीक है। ये ए बी सी और ठीक है, ये जो तीनों इसकी साइड है ना, ये भैया पैरेलल हैं, इक्वल हैं। ये जो तीनों साइड हैं ये क्या है भैया, इक्वल है। मान लो इसकी 10 लेंथ है तो इसकी भी 10, इसकी भी 10, सीधी सी बात है। और इस एंगल को क्या बोला जाता है भाई, इस एंगल को बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हैं तो उसके भैया जो एंगल होंगे ना, इंटीरियर एंगल, वो भी क्या होंगे, वो भी भैया बराबर होंगे, इक्वल होंगे, उनमें भी कोई ऐसा नहीं है डिफरेंस होगा। ए प्लस बी प्लस सी इनका सम होता है 180 डिग्री। इक्वल इक्वल होंगे तो भैया ये होगा 6 3 18, ठीक है, 60 डिग्री। मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीन साइड हैं वो तो इक्वल होंगी होंगी, उसके जो ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल हैं उनका सम होगा 180 डिग्री, और दूसरा क्या वो जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे कि 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये तीनों एंगल बराबर होंगे, इनकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। उसके बाद आता है भाई दूसरा ट्रायंगल हमारा, क्या नाम है इसका, आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब इसका क्या माजरा है, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। इस ट्रायंगल में क्या है, हैज़ टू इक्वल साइड। इस ट्रायंगल में दो साइड क्या हैं वो इक्वल होती हैं। इक्वल का ये साइन ऐसे डबल इक्वल, ठीक है, डबल ऐसे एरो बना दिया, और इक्वल का साइन होता है। तो इस आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होगा, जिसकी दो ट्रायंगल की जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, जैसे कि ये। अच्छा जी, अब क्या, अब इस ट्रायंगल में ये हमारा थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है जी, थीटा है जी बिल्कुल, और ये दोनों साइड हैं ही हमारी इक्वल। यहाँ से हम एक लंब डालते हैं भैया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 90 डिग्री माइनस में थीटा, और ये जो इसका थीटा का हाफ हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, ये एंगल हो जाएगा ये भी 90 डिग्री माइनस में थीटा। अच्छा जी, हो जाएगा। ए डी क्या है, ये जो डी पॉइंट है, ए डी है एल्टीट्यूड भी है, ये जो ए डी लाइन ड्रॉ हुई है ये एल्टीट्यूड भी है, और एल्टीट्यूड मैंने आपको बताया जिसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। अच्छा जी, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी मैंने आपको पीछे बता दिया। ये जो यहाँ पे क्या है, मीडियन भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी बन गई है। मतलब क्या है, इस आइसोलेस ट्रायंगल का ही एक ओनली केस है जिसमें ये जो चारों लाइन है जो मैंने अभी आपको बोली, ये जो पीछे हमने पढ़ी भी हैं, क्या, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों जो प्रॉपर्टी थी ये सेटिस्फाई होती हैं। और बाकी किसी लाइन पे ये जो अकेली लाइन है, ये जो हमने एडी ड्रॉ की है, ये ही क्या है, ये चारों प्रॉपर्टी दिखाएगी, और बाकी कोई लाइन ये चारों प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी। चाहे आप आगे जो ट्रायंगल पढ़ोगे उसमें भी आप देखोगे चारों प्रॉपर्टी जो हमने बोली ना, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, जो भी पीछे पढ़ी हैं, इन ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी, ये सिर्फ इस आइसोलेस ट्रायंगल के केस में ही करेंगी। उसके बाद है भाई तीसरा साइड के हिसाब से ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, मैं स्पेलिंग भी लिख लेता हूँ, स्केलन ट्रायंगल, ठीक है भाई। इसमें जैसे कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे काट रहा है। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के केस में क्या है, इसकी जो साइड है ना उनमें कोई भी इक्वलिटी नहीं होती है, इसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं एक दूसरे की, ये सब साइड जो होंगी ये अलग अलग इनकी वैल्यू होती है। ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी। क्या आप इस ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, हाँ, बी सी का अगर हमें मिड पॉइंट मान लो, ये है मिड पॉइंट, यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर सकते भाई यहाँ पे इस ट्रायंगल के केस में। एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ, मान लो ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, ये लाइन हो गई। ज़रूरी नहीं है ये इस शेप पे मिले, ये इधर भी ऐसे काटते हुए गुजर जाती है, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम डाल सकते हैं स्केलन ट्रायंगल के केस में। के बाद भाई ट्रायंगल्स को एंगल के हिसाब से देखते हैं। अभी हमने साइड के हिसाब से देखा, अब एंगल के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले है एक्यूट ट्रायंगल, टिंग टिंग टिंग, मान लो ये ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल में इनके जो 3 एंगल्स हैं वो लेस देन होते हैं 90 डिग्री। आई ये कैसे, हैज़ 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, वो कैसे, ये आपके सामने एंगल ए वर्टेक्स के ऊपर, ये हमारा एंगल ए हो गया, ये बी हो गया, इनकी जो वैल्यू होंगी ना भाई, ये बी है ये सी, इनकी जो वैल्यू होंगी ए बी सी, इनके अलग अलग, मान लो ये हो गया 50 डिग्री, बी हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री,
ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सी की वैल्यू कर दो 110 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। एक्यूट एंगल में जो ये एंगल्स की वैल्यू है ना, ये 90 डिग्री से कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, बस इतनी सी बात है। उसके बाद है भाई राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो एक एंगल होगा ना ट्रायंगल के अंदर, वो बनेगा 90 डिग्री का। मान लो ये हमारा क्या है भाई, थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये वाली जो लाइन होगी 90 डिग्री पे होगी। ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, ठीक है भाई। और ये जो एंगल होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री माइनस में थीटा। ये बस सिंपल सी बात थी स्कूल टाइम वाली, जो हमें बस समझनी थी। उसके बाद है भाई ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल नहीं ट्रायंगल, हैज़ वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में क्या होता है, ए बी और सी। ये ऑब्ट्यूस एंगल के अंदर जो एक एंगल होता है ना, मान लो ये 112 डिग्री का हो गया, ये एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल के केस में एक एंगल वो 90 डिग्री से भैया ज़्यादा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा होता है, मोर देन 90 डिग्री। और ऑब्ट्यूस एंगल की जो हाइट है वो कैसे निकालते हैं, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल एक्चुअली में होता तो ये शेप में है, ठीक है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, ये जो बी सी है हमारा, ये ए बी सी, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो, यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर डालोगे ये होगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये जो हाइट होगी ना, इसको ये परपेंडिकुलर डाला, यही होती है हाइट, इसी को निकालते हैं हम, क्या है इस ट्रायंगल की हाइट ऑन बी सी, ठीक है भाई। ये हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल के फिर हाइट निकाली जाती है ऑब्ट्यूस एंगल के ट्रायंगल के केस में। होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आए होंगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएंगी। थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।